हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस संक्रमण में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा शामिल होगी। ठीक है, तो किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा ऊर्जा शामिल होगी यह हमें बताना है। पहला है m से लेकर m प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है m माइनस से लेकर m प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है m2 प्लस से m3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और चौथा है m प्लस से m2 प्लस और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इसमें इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यह जो प्रश्न है यह आयनन एंथैल्पी का प्रश्न है, या फिर हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा का यह प्रश्न है। तो इसकी मुख्य अवधारणा जो कि है आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है। तो किसी भी तत्व में से, किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है बाहर, तो उसमें जितनी भी एनर्जी लगती है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन खुद से तो बाहर नहीं निकलेगा, हमें जो है कुछ तो ऊर्जा, कुछ तो एनर्जी जो है तत्व को देनी पड़ेगी, तब एक इलेक्ट्रॉन वह आसानी से बाहर निकाल देगा। तो उस ऊर्जा की जो मात्रा है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो उसमें कितनी ऊर्जा लग रही है उसे ही हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब हमें ये तो यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक जो चारों विकल्प हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी हमें आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कहाँ पर सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी यह हमें पता लगाना है। तो देखिए, आयनन एंथैल्पी अलग अलग इसका मान हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई एक तत्व है m और हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और इसको m प्लस बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इसमें जो आयनन एंथैल्पी लगती है उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी 1। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। लेकिन अगर हम यह जो m1 प्लस है इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और इसे m2 प्लस बना देते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी हमारी आयनन एंथैल्पी लगेगी उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी 2, IE2। इसी प्रकार अगर हम इस m2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया में जो भी आयनन एंथैल्पी लगती है उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी 3। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग आयनन एंथैल्पी का मान अलग अलग होता है। अगर हम इनको आपस में तुलना इनकी करते हैं तो आयनन एंथैल्पी 3 जो है इसका मान सबसे अधिक होता है, फिर आयनन एंथैल्पी 2 का मान होता है और सबसे कम मान आयनन एंथैल्पी 1 का होता है। इसका कारण यह है कि जो आयनन एंथैल्पी 3 है यहाँ पर क्या है, जो हमारा m2 प्लस है, ठीक है, m2 प्लस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो m2 प्लस है, इस m2 प्लस में क्या है, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो नाभिक का जो आवेश होगा वह काफी ज्यादा होगा, जिससे कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन को नाभिक बहुत तेजी से खींचेगा अपनी तरफ और अब एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर वह नहीं जाने देगा। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ही है तो हमें बहुत ही ज्यादा आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी 3 का मान ज्यादा होता है। फिर यहाँ पर m1 प्लस में थोड़ा कम नाभिकीय आवेश होगा, इसलिए यहाँ पर जो है इसका मान IE3 से थोड़ा सा कम होगा और सिर्फ m में नाभिकीय चार्ज जो है सबसे कम होगा, इसलिए यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी हमें यहीं पर लगानी पड़ेगी। अब सवाल में जो विकल्प दिए हैं इनकी तरफ आते हैं। तो पहला जो विकल्प है वहां पर है m से लेके m प्लस बन रहा है, यानी कि आयनन एंथैल्पी 1 का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। दूसरा अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ पर भी m प्लस ही बन रहा है, भले ही m माइनस से बन रहा है। तो पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, m माइनस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा बाहर और यह m बन गया और फिर इस m से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर गया
और ये M+ बना, ठीक है। लेकिन असल में अगर हम देखें तो यह जो है पहली ही आयनन एंथैल्पी का मान होता है, तो यहाँ इसे भी हम IE1 ही मान सकते हैं। फिर तीसरा विकल्प देखें तो यहाँ पर M2+ से M3+ बना है, यानी कि यहाँ आयनन एंथैल्पी 3 इसके लिए हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी का इस्तेमाल हुआ है वह है IE3, और जो चौथा विकल्प है वह है M+ से M2+, जो कि हमारी है IE2। इसमें क्या है, IE2 का इस्तेमाल हुआ होगा। अब इनमें हमें पता है सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें लगती है, IE3 में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, और IE3 जो है वह विकल्प 3 में इस्तेमाल हुई है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह भी होगा विकल्प नंबर 3, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो उत्तर है, जो कि है विकल्प नंबर C जो है सही उत्तर है आपका, तो ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।